एक छोटा सा भूला बिसरा गांव गहरे जंगल के बीच बसा था, जहां एक पुरानी सी दुकान थी जिसे टाइमलेस ट्रिंकेट्स कहते थे। दुकानदार एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, जिसकी लंबी चांदी जैसी दाढ़ी थी और आंखें हल्की सी चमक रखती थी, अक्सर दिखाई नहीं देता था। उसकी दुकान के शेल्फों पर अजीब व गरीब चीजें रखी होती थी, लेकिन सबसे अजीब चीज एक बड़ा सा नक्शो निगार से भरपूर आईना था, जो दुकान के पीछे की दीवार पर लटका था। उस आईने का फ्रेम बहुत ही खूबसूरत था और उस पर ऐसे नक्श थे जो ज्यादा देर देखने पर हिलते हुए लगते, जैसे वो जिंदा हो। फ्रेम के ऊपर सुनहरी हरफों में लिखा था, कल को देखो। गांव में लोगों के बीच इस आईने के बारे में अफवाहें चलती थी। कोई कहता था कि यह आईना भविष्य फ्यूचर दिखा सकता है, तो कोई कहता था कि यह मनहूस है और जो भी इसे ज्यादा देर तक देखता है उसकी रूह छीन लेता है। बहुत कम लोग इस दुकान तक आते थे और जो आते भी थे उनका आईने के पास जाना मुश्किल था। एक तूफानी रात को आर्यन, एक जोशीला और क्यूरियस नौजवान, मौसम से बचने के लिए टाइमलेस ट्रिंकेट्स की तरफ चला गया। दुकान का पुराना दरवाजा करहत के साथ खुला और आर्यन अंदर चला गया, गीले कपड़ों से जमीन पर पानी टपकता हुआ। हवा में पुराने कागजों और किसी धातु मेटल की हल्की सी बू थी। आओ, स्वागत है, एक पुरानी आवाज गूंज उठी जो आर्यन को डरा गई। आंखों में हल्के रोशनी के साथ दुकानदार अंधेरों से बाहर निकला। तुझे यहां इस रात क्या ले आया? तूफान, आर्यन ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी नजर फौरन ही उस आईने पर चली गई। ये क्या है? बूढ़े आदमी के होंठ एक पतली मुस्कान में बदल गए। ये मेरे बच्चे, कल का आईना है। ये भविष्य दिखाता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो देखने की हिम्मत रखते हैं। आर्यन का दिल तेज धड़क रहा था। क्या ये सच में उसका भविष्य दिखा सकता था? उसने हमेशा सोचा था कि उसका आगे का रास्ता क्या होगा, सफलता, प्यार या शायद कोई मुसीबत। बिना सोचे समझे वो आईने की तरफ बढ़ गया। रुको, बूढ़े आदमी की आवाज तेज हो गई। यह आईना एक कीमत मांगता है, जो देखोगे उसे भूला नहीं पाओगे। आर्यन ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने थोड़ी देर रुक कर गहरी सांस ली और फिर आईने में झांक कर देखा। शुरुआत में उसका अपना अक्स उसका सामने था, फिर आईने की सतह पर हल्के से लहर उठी, जैसे पानी में लहरें होती हैं, और नजारा बदलने लगा। आर्यन ने खुद को एक वीरान और उजड़े हुए बंजर में खड़ा देखा। आसमान लाल था और हवा राख से भरी हुई थी। उसकी उम्र बढ़ी हुई थी और उसके चेहरे पर दुख और हार का एहसास था। उसके हाथ में एक छोटी सी चमकती चीज थी, एक चाबी या शायद कोई हथियार। उसे समझ नहीं आया। उसके आसपास छाया जैसी शक्लें थी, जिनकी खाली आंखें उस पर टिकी हुई थी। फिर तस्वीर बदल गई। उसने खुद को एक बड़े शहर में देखा, शाही कपड़ों में, हजारों लोगों के सामने खड़ा हुआ। लोग उसका नाम लेकर चीर कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे खाली थे, जैसे किसी और के हाथों की कठपुतली हो। उसके पीछे एक काली परछाई था, बहुत ही डरावना। तस्वीरें तेजी से बदलने लगी, एक से बढ़कर एक खौफनाक मंजर। आग में लपटा हुआ दुनिया, एक हाथ जो उसे अंधेरे में खींच रहा था, और उसका अपना चेहरा और भी बुधा एक चीख के साथ मुरझा गया। फिर अचानक आईना काला हो गया और उसका अक्स वापस आ गया, पीला और कांप रहा था। आर्यन पीछे हट गया, उसके पैर कमजोर हो गए। इसका क्या मतलब है? उसने घबरा कर पूछा। दुकानदार की चमकती आंखें धीमी हो गई। भविष्य मुमकिनातों का एक जाल है, उसने कहा। यह आईना वो दिखाता है जो हो सकता है, जरूरी नहीं जो होना ही है। लेकिन ध्यान रख, जो फैसले तू अब करेगा वो तुझे उन्हीं रास्तों तक ले जा सकते हैं जो तू देख चुका है। मैं इसे कैसे बदलूं? आर्यन की आवाज टूट गई। दुकानदार ने एक छोटा सा चांदी का सिक्का उसकी तरफ बढ़ाया, जो उसी नक्श के साथ था जो आईने के फ्रेम में था। यह तेरे साथ रहेगा जब वक्त आएगा। इसका ख्याल रख और याद रख, भविष्य पत्थर पर नहीं लिखा। आर्यन ने सिक्का कस के पकड़ लिया और दुकान से बाहर चला गया। तूफान उसके इर्द गिर्द गूंज रहा था, लेकिन उसका मन उस आईने की तस्वीरों के बोझ तले दब रहा था। क्या जो उसने देखा उससे बचना मुमकिन था, या यह तकदीर थी? उसने पलट कर दुकान की तरफ देखा, लेकिन वो गायब थी, रात के अंधेरों में खुल चुकी थी। सिर्फ बूढ़े आदमी की हल्की सी आवाज उसके कान में गूंज रही थी, भविष्य तुझे देख रहा है और तू भी।